हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। तो पीवाईक्यू सीरीज 2026 जनवरी अटेम्प्ट में आपका स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है और इवन जनवरी अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए भी हैं, इवन कुछ कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो चलिए इस चैप्टर में अपन जो भी तरह के सारे क्वेश्चंस आए हैं सभी कवर करते हैं। अगेन एज यूजुअल वीडियो को मैंने दो पार्ट में सेग्रीगेट करा है। मतलब पहले हम सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस देखेंगे क्वेश्चंस और फिर डेफिनिट इंटीग्रेशंस के। तो टाइमलाइन से आपको जिस भी चैप्टर का जिस भी शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन देखना है आप उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट 1 का और ये एक एक्सप्रेशन दी है। तो इसको देख के देखो घबराना नहीं है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है कि जब भी आपको पता है साइन की पावर m और ये कॉस की पावर n, m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर हो जाता है -8। तो आपको एफ डैश पेयर बनाना होता है टेन और सेक्स स्क्वायर का या क्वार्टर कोसेक स्क्वायर का। तो आप 10 बनाने की कोशिश कर लो तो या कोट बनाने की कोशिश कर लो, जैसे मर्जी कर लो, है ना। तो अगर मैं 10 बनाता हूं तो देखो ये साइन की पावर -11/2 है। तो इसको नीचे कॉस की पावर -11/2 चाहिए होगा। और अगर इसको कॉस की पावर -11/2 से मल्टीप्लाई करा नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। -11/2 और -5/2 -8 हो जाएगा। कॉस की पावर -8 और कॉस की पावर -8 मतलब सेक की पावर 8 हो जाएगा। और सेक और ये हो जाएगा 1/10 की पावर 11/2, है ना, या -11/2 जैसे मर्जी। अब इस सेक की पावर 8 में से सेक स्क्वायर अलग कर लो क्योंकि आपको पता है एफ डैश पेयर बनाना है तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो सेक 6 को अलग कर लो और सेक 6 को लिख लो 1 + 10 स्क्वायर की पावर 3, है ना। सेक 6 क्या होता है, सेक स्क्वायर और की पावर 6 और इंटू सेक स्क्वायर और नीचे 10। अब आपको पता है 10 को टी मानते काम खत्म, 10 को टी बोल दो, सेक स्क्वायर dx dt हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + टी स्क्वायर का क्यूब और नीचे टी की पावर 11/2, ऊपर जाके -11/2। अब इसको ओपन कर दो, t6 + 3t स्क्वायर + 3t + 1 इंटू टी की पावर -11/2। तो 6 -11/2 2 4 बाई टी की पावर हाफ आ गया +3 इंटू 4 -11 -7/2 इंटी। अभी तो मैं पावर ही क्लब कर रहा हूँ ना, 4 -11 ऐसी 3 टी की पावर 1 तो 2 -9/2 प्लस टी की पावर -11/2। ठीक है जी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 2/3 और इधर 3 तो है ही, -7/2 + 1 तो टी की पावर -5/2 और नीचे -5/2 ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही फिर 3 टी की पावर -7/2 और अपॉन -7/2 फिर टी की पावर -11/2 + 1 -9/2 अपॉन -9/2 ये आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ टी है 10 और आपको क्वेश्चन है कॉट के टर्म्स में। तो अगर इसको t को 1/कॉट लिखोगे तो ये बन जाएगा 2/3 कॉट की पावर -3/2 -6/5 कॉट की पावर 5/2 -6/7 कॉट की पावर 7/2 -2/9 कॉट की पावर 9/2। बस अब कंपेयर कर, तो कॉट की पावर -2/9 है तो P1 2 हो गया और Q1 9 हो गया, यही है ना, या ऐसे कह लो। हाँ सही है क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो P1 2 हो गया, Q1 9 हो गया। ऐसे ही 5/2 के साथ P2 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देखो P1 क्या हो गया 2, Q1 क्या हो गया 9, P2 5/2 के साथ वाला तो ये 6 और ये 5। ऐसी कॉट की पर हाफ हाफ तो है ही नहीं इसमें, मतलब कोई गड़बड़ है। इस क्यूब प्लस, हाँ ये देखो ये 3a² तो ये ठीक है, 3ab² तो ये 3t4 आएगा ना। 4 जब आएगा तो 4 2 8 -3/2 आएगा
माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस हाफ कौन माइनस हाफ आएगा, तो ये 7 कट जाएगा और ये हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो P3 कितना हो गया हाफ वाला, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, और P4 माइनस 3/2 ये वाला, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो 15 इंटू 2 6 6 2 9 5 1 3। ठीक है, तो 5 3 15, 3 से 3 गया, और 9 4 36, 4 8 16, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ ऑफ हाफ पूछा है, तो अब देखो ये रूट 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है, और साथ में e की पावर x भी है। तो जब दो डिसिमिलर फंक्शन आते हैं, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंट, तो एक बाय पार्ट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट होता है। तो बाय पार्ट्स में भी जब आपको पता है कि जब e की पावर x आता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर f प्लस एफ डैश पेयर बन जाए, तो थोड़ा सा हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि उसको ना एक चीज और प्रोवोक कर रही है कि अगर इसके नीचे रूट 1 माइनस एक्स हो, तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे, उसमें नीचे 1 माइनस एक्स की पावर, देखो इसमें रूट 1 माइनस एक्स करूंगा तो पावर हाफ, और इसमें रूट 1 माइनस एक्स करूंगा तो ये दोनों 1 माइनस एक्स का पावर 2 बन जाएगी। और जब लीनियर बाय लीनियर का डेरिवेट करते हो, तो नीचे जो आता है वो नीचे वाले लीनियर का स्क्वायर आता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी को टी मानते हो, तो जो टी डैश होता है उसमें नीचे वाले का स्क्वायर आता है, ऊपर कुछ कुछ आ जाता है। तो वो चीज एक हिंट दे रही है, तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। तो ई की पावर एक्स अलग, अब इसको बीच में दो फंक्शन बनाने हैं, ये 1 प्लस एक्स है, तो क्यों ना मैं इस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को तोड़ लूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां से तोड़ लो, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर दो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसे नीचे रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है, तो 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब आप देखो कि ये रूट 1 प्लस एक्स, ये रूट 1 प्लस एक्स से जाएगा तो रूट 1 प्लस एक्स बचेगा, और इधर ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस। तो वही चीज बन रही है जो मैं कह रहा था। अब अगर ये एफ है, तो इसका एफ डैश चेक करो, अगर ये एफ है तो इसका एफ डैश क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू यू बाई वी, लीनियर बाई लीनियर का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, नीचे वाला एज इट इज, बीच में माइनस, ऊपर वाले का 1, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का -1, तो एक्स एक्स कट के 2 आ जाएगा, ये 2 से एक्स एक्स कट जाएगा, फिर 2 कट जाएगा, तो ये वही आएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, ये पावर 2 है, ये हाफ है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। हाँ भाई वही बन गया। ठीक है, गजब। इसका मतलब अगर ये एफ है तो ये क्या बन गया, एफ डैश बन गया। अगर ये एफ है तो ये क्या बन गया आपका, एफ डैश बन गया। ठीक है भाई, अब ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा प्लस सी, ये आ जाएगा फंक्शन। नाउ जीरो पे वैल्यू 0 है, तो 0 रखोगे, 0 0, ये 1, ये भी 1, और ये वैल्यू 0 है, तो c -1 आ जाएगा। अब वैल्यू हाफ पे पूछिए, हाफ रखो, तो 1 प्लस 1/2 3/2, 1 माइनस हाफ, हाफ 2 2 कट जाएगा, रूट 3, हाफ रखोगे रूट ई, तो रूट ई इंटू रूट 3 -1, ये तो रूट 3, ये आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, तो देखो वैसे तो कि स्टैंडर्ड कैटेगरी भी है कि अगर 1 बाय लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, तो लीनियर को 1 बाय टी रख के आप प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन इसमें बिना उसके भी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लोगे तो आपको रास्ता दिख जाएगा। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे ना, 4 3 12, तो 6 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x, तो 2x प्लस 3 1 2x प्लस 3। अब आप देख पा रहे हो ये 2x प्लस 3 वाला फैक्टर यहाँ बन रहा है, क्योंकि उसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 1 आ गया।
तो बेसिकली ये जो आई है, आई ये लिखा है 3dx अपॉन, ये 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3 और साथ में √2x+3 √2x प्लस। अब अगेन देखो इसमें भी वही फंडा यूज हो रहा है जो हमने यहाँ यूज करा था, ये लीनियर वाला, लीनियर अपॉन लीनियर का जब डेरिवेट करते हैं तो नीचे वाले डेरिवेटिव का स्क्वायर आता है ना, ये आपको बताया था। तो ये चीजें अगर आपको मालूम होती है तो आपको थॉट अपने आप आता है कि यार अच्छा, अब देखो ये लीनियर है तो मैंने कहा अगर नीचे √2x+3 होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते तो उसका स्क्वायर हो जाता। तो अल्टीमेटली 3/2 dx अपॉन 2x+3 का आपको स्क्वायर दिख रहा है। तो बस वही चीज करनी है। तो अगेन इस लीनियर बाय लीनियर को टी मान के देखो, उसका डेरिवेटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं, 2x+1 अपॉन 2x+3 को टी बोल दो। ठीक है भाई, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x+3 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को एज इट इज रखोगे 2x+1, सॉरी ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करोगे 2, नीचे वाले को एज इट इज रखोगे 2x+3, अब बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब आप देख सकते हो ये 2x तो कट जाएगा और 6 - 2 4 आ जाएगा, 4/2x+3 का स्क्वायर dx बराबर dt। तो अल्टीमेटली dx अपॉन 2x+3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, dt/4। तो देखो 3/2 तो था ही, dx अपॉन 2x+3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, dt/4 और नीचे √t। लो जी गेम खत्म। 3/8 टी की पर -½ को ऊपर जाके इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पर ½ बाय ½ 2/4, मतलब कुल मिला के ये आ गया 3/4 √t, और टी क्या है 2x+1 अपॉन 2x+3। ठीक है भाई, प्लस नाउ जीरो रखोगे इसमें, तो जीरो रखोगे तो 1/3 √3 आएगा, तो नीचे √3 ऊपर √3 कट गया तो √3/4 आएगा, प्लस 20 भी है, इसका मतलब C20 आ गया। ठीक, नाउ अब हाफ रखो, फिर वैल्यू पूछिए। तो अगेन अब आई के अंदर हाफ रखेंगे तो ½ 2 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, फिर ये 1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, तो 2/4 यही है ना। अगर इसमें हाफ रखोगे 1 1 + 3 4, हाफ रखोगे 1 1 + 1 2, 2/4 2, ये आएगा 3/4 √2 प्लस 20। नाउ अब आप देखो, आपको ये फॉर्मेट बनाना है, ए और बी नेचुरल है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 3√2/8 प्लस 20। अब एबीसी कंपेयर कर लो, 3 + 8 + 20, ए प्लस बी प्लस सी, 31 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट। ये तो अगेन फिर घिसा पिटा है ना, बहुत से ऐसी चीजें होती है, बहुत जगह आपको बताया जाता है जब भी आपको ऐसे ln दिखे तो आप उसको x मान लो, क्योंकि t मान लो, बट बेसिकली क्वेश्चन t में है तो उसको x मान लो। तो वहां से t क्या आएगा, e की पावर x, तो dt क्या आएगा, e की पावर x dx। ठीक, अब आप देखो इसमें ये बन गया 1 - sin x अपॉन 1 - cos x इंटू डी टी की जगह ई एक्स डी एक्स। अगेन आप देख रहे हो अब ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टाइप प्रॉब्लम बन गया कि ई की पावर एक्स के साथ ट्रिगो एफ एफ डैश पेयर बनेगा, और इवन ये तो स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है। इसको जब सेपरेट करोगे 1 - cos माइनस साइन अपॉन 1 - cos, तो 1 - cos बनेगा 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये बनेगा cosec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ, और इधर करोगे तो 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 2 कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो cot x/2। ठीक है, अब अगर cot माइनस cot f है तो ये f डैश है, क्योंकि cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर और इंटू x/2 का हाफ, और साथ में e की पावर x, तो इसका आंसर आएगा e की पावर x माइनस cot x/2 प्लस। ठीक है, अब अगेन सी निकालने के लिए हर एक में मजदूरी करवा रहा है ना, सीधा आंसर नहीं दिया क्योंकि पता है बच्चा वापस डिफरेंशिएट करके ना देख ले। तो अब इसमें अगर f में e की जगह x की जगह e की पावर π/2 रखो, अब देखो ये तो e x में है ना, सॉरी अभी t में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये गलती मत करना वरना x में e की पावर लिख दोगे, तो माइनस e की पावर x क्या है t, आंसर आएगा -t cot x मतलब ln t/2, ये आया भाई आपका ft।
ठीक है जी। अब आप देखो इसमें एफ ऑफ ई की पर पाई बाय 2 रखोगे टी की जगह, तो यहाँ ई की पर पाई बाय 2 रखोगे, पाई बाय 2 आगे, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 4, कोड पाई बाय 4 1, तो माइनस ई की पर पाई बाय 2 आएगा प्लस सी, और वही दिया हुआ है तो इसका मतलब सी 0 आ गया। अब अगर इसमें एफ ऑफ ई की पर पाई बाय 4 रखोगे तो ये तो 0 आ ही गया। ई की पर पाई बाय 4 रखोगे, पाई बाय 4 आगे, पाई बाय 4 2 पाई बाय 8 कोड पाई बाय 8, अब देखो 10 पाई बाय 2 8 क्या होता है, √2 - 1, तो टी की जगह ई की पर पाई बाय 4 और 10 होता है √2 - 1, तो कोड क्या होगा 1/√2 - 1। अब इसको रैशनलाइज कर दो, √2 + 1 √2 + 1, ये आपका -√2 + 1 इंटू ई की पर पाई बाय 4, तो अल्फा क्या आ जाएगा -√2 - 1, -√2 - 1। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है, आपको एनसीईआरटी में इस तरह की प्रॉब्लम, आपको x/3 अगर x/1/2 आ जाए तो आप x को t की जगह 6 t की पावर 6 रखते हो, है ना, सेम वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे बस साथ में 2 ही है, तो 1/3 की जगह 2/3 है, x को t की पावर 6 रख दो, रेडिकल हटाना है बेसिकली, हम वी वांट टू गेट रिड ऑफ रेडिकल साइन, सब्स्टिट्यूशन में ये रख दो, x की जगह t रखोगे तो dx क्या आ जाएगा 6 t की पावर 5 dt, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये चीज क्या बनेगी, टी की पावर 6 तो 3 3 6 2 टी 4 आ जाएगा, 2 हाफ रखोगे तो टी क्यूब आ जाएगा। ठीक, नाउ ऊपर dx की जगह क्या आ जाएगा 6 टी की पावर 5 dt। अब देखो टी क्यूब करके 1 बचेगा, टी क्यूब करके 2 बचेगा, 6 तो बाहर आ गया, ऊपर आ गया t², नीचे आ गया t+2। अब फैक्टराइज कर सकते हो तो -4 + 4, है ना, दुकानें अलग अलग, यहां से तोड़ोगे t+2 कट जाएगा तो क्या आएगा t-2 इंटू सी तो है ही पूरे के बाहर, है ना, एंड प्लस 4/t+2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 6t-2 का इंटीग्रेशन t-2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 ln mod t+2 प्लस 6। ठीक है जी। अब fx चाहिए हमें, और हमें वैल्यू 0 और 1 पे पूछी है। अब या तो सब्स्टिट्यूशन करके x की वैल्यू भी t में कर लो, या t की जगह वापस x रख दो, तो ये आ जाएगा 6t की जगह x की पावर 1/6 -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 ln t की जगह x की पावर 1/6 प्लस 2 प्लस 6। अब आप देखो 0 रखो, 0 रखोगे ये 0 4/2, 2 2 और 6 12, ये आएगा 12 प्लस 0 रखोगे 4 ln 2, 4 इंटू 6 ये भी 24 भी तो आएगा, ये 6 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 24 ln 2 प्लस c बराबर 0, 0 नहीं है, बराबर ये वैल्यू कितनी है -26 ln 2, -26 प्लस 24 ln 2, ये कट जाएगा, c कितना आ जाएगा -38 आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ अगर आप ऐसे करोगे, अब आपका फंक्शन आ गया आपके सामने, 6 और 6/2 को भी आप क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, है ना, 3 x की पावर 1/6 -2 का स्क्वायर प्लस 24 ln mod x की पावर 1/6 प्लस 2 -38। अब इसमें f की जगह 1 रखो, 1 -2 -1 का स्क्वायर 3 3 -38 -35 प्लस 24 ln 3। अब कंपेयर करोगे तो ये आपका a आ जाएगा, ये आपका b आ जाएगा, a प्लस b पूछे -35 प्लस 24 -11 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ इनडेफिनेट, और डेफिनेट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जैसे आपको पता ही है एज यूजुअल, तो अब डेफिनेट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट -a से a, -a से a देखते क्या आता है दिमाग में, -a से a देखते सबसे पहले क्या आता है ओड इवन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ओड इवन फंक्शन देखो, तो देखो ये वाला फंक्शन ओड है और ये वाला फंक्शन इवन है, x की जगह -x रखने में फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब इसको ऐसे तोड़ लो ना, पाई अपॉन समथिंग प्लस 4x की पावर 11 अपॉन समथिंग, ये ओड है ये इवन है, तो ये वाला पूरा फंक्शन तो ओड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन तो 0 हो गया।
ठीक है, ये जीरो नहीं है, पता चले ये अंडा सा बनाना, ये समथिंग मतलब ये पूरा फंक्शन। तो इसका मतलब अब ये फंक्शन जो है वो इवन है, क्योंकि ऊपर पाई है नीचे ये इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 0 से π/6 पाई अपॉन 1 माइनस, और अगर इवन है तो 0 से π/6 आ गया, 0 से π/6 में मोड मुंह फाड़ के आप खोल सकते हो बस। अब बहुत इजी हो गया। अब आप x प्लस π/6 को t बोल दो, तो 0 t बोल दो, पाई बाहर आ गया, 2 पाई 1/1 माइनस साइन टी, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। लिमिट्स भी सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 पे π/6 और t पे π/3। अब ये तो एक घिसा पिटा इंटीग्रेशन हो गया है ना बोर्ड लेवल का। 1 माइनस साइन टी को आप 1 प्लस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर प्लस टेन एक्स सेक एक्स, मतलब एक्स नहीं है वो टी में है, चलो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10t प्लस सेक टी। ठीक है जी, इनका लिमिट π/6 से π/3 और बाहर 2 पाई। नाउ 10 π/3 डालोगे तो √3 प्लस सेक π/3 डालोगे तो 2, फिर माइनस 10 π/6 डालोगे तो 1/√3 प्लस सेक π/6 डालोगे तो √3/2, 2/√3, 2/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट वैल्यू सही है ना, 2 पाई 0 रखोगे तो π/6 रखोगे तो π/6 माइनस साइन को 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, और 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो गया, सेक 10 का सेक हो गया। π/3 रखोगे तो π/3 √3 प्लस 2, क्योंकि सेक कोस हाफ होता है, माइनस 1/√3 और 30 पे वो होता है √3/2। ठीक है, तो ये 3/√3 बस सही आ तो गया, 3/√3 हो गया ना, ये √3 कट जाएगा, तो 2 4 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, अगेन मोड आ गया। अब मोड आ गया तो आपको जानना ये जरूरी है कि यार ये वाला पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपके केस बनेंगे कि 0 से पाए, अगर ये मान लो पूरा फंक्शन है तो फंक्शन मतलब जहां पे भी ये पॉजिटिव होगा वहां तो ये एफ से खुलेगा, जहां नेगेटिव होगा वहां माइनस एफ से खुलेगा, है ना, ये चीज जाननी जरूरी है। तो हमें इसका साइन स्कीम जानना जरूरी है, तो इसका साइन स्कीम साइड में देख लो। तो उसके लिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2 प्लस साइन 2x को 2 साइन 2x कॉमन आ गया, साइन 2x कॉमन आ गया, साइन 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। नाउ साइन 2x को क्या लिख सकते हो आप, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, 2 cos x प्लस 1। अब आप देखो 0 से 2 पाई के बीच में इसके क्रिटिकल पॉइंट, ताकि पता चले साइन स्कीम क्या है। तो साइन 0 कब होता है, π/2 पे, cos 0 सॉरी साइन 0 कब होता है 0 और पाई पे, cos 0 होता है π/2 पे, और cos ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, जब cos माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ 2π/3 पे। तो ये आ गया। नाउ 2π/3 से पाई के बीच में क्या होगा, 2π/3 से पाई के बीच में ये तो होगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा नेगेटिव, और पाई के आसपास ये -1 होता है तो -2 मतलब ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट इससे करेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 आएगा। फिर इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ये चलेगा। तब आपको पता है कि 6 टाइम तो करना ही है। आपका आंसर आएगा 0 से π/2, तो इसको प्लस से खोल दो, साइन 3x साइन 2x साइन x। फिर ऐसे ही π/3 से π/2 से π/3 तक इसको खोल दो नेगेटिव से, नेगेटिव से मतलब वही इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x, और फिर 2π/3 से फिर पाई तक आप इसको प्लस से खोल दो, साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x। ठीक है जी, क्लियर है। नाउ अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x, माइनस कॉमन ले लो सबसे ही आएगा, बाय 3 प्लस कॉस 2x बाय 2
प्लस कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2। इनमें भी सब में माइनस आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 3x बाय 3, cos 2x बाय 2, cos x तो आ जाएगा पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3। ऐसे फिर माइनस कॉमन आ जाएगा, cos 3x, cos 2x, cos x 2 पाई बाय 3 से पाई। ठीक है, ये 6। अब देखो पाई बाय 2 इसमें रखोगे तो 3 पाई बाय 2 0, ये रखोगे पाई बाय 2 तो 2 इंटू पाई बाय 2, कोस पाई -1 तो माइनस हाफ, ये 0 ये माइनस हाफ। पाई बाय 2 रखोगे फिर 0 है ना, ये मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। ये अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखोगे, 0 पे 1, 0 पे 1, 0 पे 1 मतलब 1/3, 1/2, 1 है ना। इसमें कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। और ये पूरे से बाहर माइनस है, पूरे के बाहर माइनस है। बाद में वो 6 से मल्टीप्लाई, वो तो अलग है, उसको तो बात ही नहीं कर रहा मैं उसकी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ जब 2 पाई बाय 3 रखोगे ये वाले ब्रैकेट में, 2 पाई बाय 3 तो 3 3 2 पाई बाय, तो cos 2 पाई 1/3। फिर 2 पाई बाय 3 रखोगे तो 4 पाई बाय 3 मतलब cos पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस हाफ, माइनस हाफ बाय 2 -4। 2 पाई बाय 3 रखोगे तो अगेन माइनस हाफ, ये अपर लिमिट। फिर बीच में माइनस लोअर लिमिट। पाई बाय 2 रखोगे 3 पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 रखोगे 2 पाई -1 सॉरी पाई बाय 2 रखोगे पाई -1 तो हाफ, माइनस हाफ, और पाई बाय 2 रखोगे फिर 0। ठीक है, ये वाला व्हाइट ब्रैकेट तो इसका है, ऐसे ये ब्रैकेट येलो इसका है। अब तीसरा बीच में फिर माइनस बाहर, फिर अपर लिमिट रखोगे 3 पाई 1 2 पाई 3 पाई -1 2 पाई 1 कट गया, cos पाई -1 और फिर बीच में माइनस, फिर 2 पाई बाय 3 रखोगे। अब देखो इस पूरे वैल्यू में इसमें भी नीचे 3 2 1 तो आना ही है। तो जब 3 पाई रखा था 1 नहीं आएगा मेरे भाई, गड़बड़ कर। 3 पाई रखोगे तो -1/3, 2 पाई रखोगे तो 1/2, पाई रखोगे तो -1। और जो लोअर वैल्यू है ना वो ये वैल्यू है जो इसमें ऊपर रख के देख चुके हो आप, तो माइनस हाफ आएगी। ठीक है, और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन समझदारी से करनी है। ठीक है, ये 6 को अंदर ले जाएं ताकि अपना डेटा आसान हो जाए, है ना। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू हाफ 3 हो जाएगा, फिर 6 -2 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 2 3 -3 हो जाएगा, -1 इंटू 6 -6, ये पहला ब्रैकेट आ गया। और दूसरे ब्रैकेट में भी 6 जब अंदर जाएगा तो 1/3 इंटू 6 2, 6/4 3/2, फिर 6 जाएगा -3, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ऐसे बीच में माइनस, फिर 6 जाएगा -1/3 -2, प्लस 1/2 6 3, -6, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस और 2/6 3, ये आ गया। अब समेट लो रायता, ये 3 3 कट गया, ये आ गया -8। फिर देखो ये 3 3 कट गया, 2 -3/2, ये आ गया प्लस का 3/2 नहीं हाफ। और इधर ये 3 3 6 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका -10 प्लस हाफ। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, और तो क्या है इसमें, है ना। साइन का cos/3 cos/2 माइनस आना ही है, 0 से पाई/2, पाई/2 रखोगे 3 पाई/2 0, पाई/2 रखोगे cos 2 पाई -1/2, पाई/2 रखोगे 0, ये तो ऊपर हो गया, माइनस लोअर रखोगे 0 1/3 1/2 1। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हाफ माइनस हाफ कट ही जाएगा, 1 - 1/3 2/3 2/3 इंटू 6, अगर मैं बात करूं ये माइनस माइनस प्लस हाफ, ये माइनस हाफ कट जाएगा, 1 - 1/3 2/3 माइनस का 2/3 इंटू 6, -4 आएगा। और मैंने -8 लिखा है, कैसे? हाँ, एक गड़बड़ कर दी ना। ये वाला जो माइनस है ये तो पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इस पे तो प्लस लगा ही लगा, ऐसे इन पे भी प्लस आएगा ना, इन तीनों पे भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा।
ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, है ना। हाँ, तो 3 6 8 6 14 आएगा पहला ब्रैकेट। वैसे भी देखो ना, -½ -1 -4/3 और इंटू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस 1/3, 4/3 इंटू 6, 3 2 6 2 4 8 ही तो आएगा भाई, क्या गड़बड़ कर दी। माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू 6 3, माइनस माइनस प्लस 2, अच्छा ये 1 भी तो है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो 6 वहां से भी आएगा, 8 6 14 आएगा, ठीक है। ऐसी दूसरे में cos 2π/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/3 cos 2/2 cos, अपर लिमिट रखोगे 2π/3, 3 3 कट गया, cos पाई 1 आ गया, 2π/3 4π/3 cos पाई प्लस पाई/3 माइनस हाफ माइनस 1/4 आ गया, 2π/3 cos रखा माइनस हाफ आ गया, ठीक है। लोअर लिमिट जब रखोगे माइनस cos π/2, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 2π पे 1 होगा, नहीं पाई है -1 होगा, -1/2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हाफ होगा, ये हाफ और ये माइनस हाफ कट जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/4 आया, और इसको 6 से करोगे तो 2 माइनस 3/2, फ्रैक्शन में ही दे रहे। और इसमें माइनस cos 3π/3 -1/3, 2π 1/2, पाई रखोगे -1, माइनस 2π/3 रखनी है इसमें वैल्यू, 2π/3 रख के ये वैल्यू आई हुई है, ना कि ये भी प्रिंटिंग एरर होगी भाई, यहाँ पे 1/3 -1/4 माइनस हाफ आएगा। तो अगर इसको देखें 6 के हिसाब से, 6 जब अंदर जाएगा तो -2, और ये भी माइनस, इसको समेट लो एक सेकंड, तीसरे ब्रैकेट में तो वही माइनस माइनस प्लस हाफ, इसको पूरे को ही कर दो, 14 + 2, दूसरे ब्रैकेट से क्या आया, 2 - 3/2, ऐसे तीसरे ब्रैकेट में 6 को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस बाहर, 6 को अंदर लेके जाओगे तो -2 3 -6, फिर 6 को अंदर लेके जाओगे -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 3 3 6, ये 6 से 6 कट गया, -4 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 16 - 3/2 माइनस माइनस 4 + 4 प्लस 3/2 - 3/2, हाँ भी 16 4 20 - 3 17 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ गया। तो देख रहे हो एग्जाम प्रेशर में कितनी बारीक बारीक कैलकुलेशन है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, हाँ भाई, तो ये दे रखा है इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसमें ना ये कॉट इनवर्स, देखो एक तरीका तो इसमें ये होता है कि हम इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन माने और इधर इंटीग्रेट करें, तो 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करें, बट उससे पहले थोड़ा आईटीएफ की प्रॉपर्टीज देख लो, आईटीएफ से भी गेम बन जाता है। अगर ये कॉट इनवर्स में ये लिखा है तो आप इसको tan इनवर्स में ऐसे नहीं लिख सकते, और आपको पता है tan इनवर्स में बड़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी है, जब भी ऐसे 1+ बन जाए तो इसके दो फैक्टर में अगर ऊपर वाला टूट जाए तो फिर स्प्लिट हो जाएगा, तो इसको बड़ा आप इजीली देख सकते हो, ये 2x × 2x - 1 लिखा है, अब इसी के दो फैक्टर ऊपर टूट जाएंगे, देखो 2x - 2x - 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बस अगर ये स्मार्टली ऑब्जर्व हो गया तो खेल इजीली खत्म हो जाएगा, ठीक। tan इनवर्स x - y / 1 + xy, इसको तोड़ दो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x
माइनस टेन इनवर्स 2x माइनस, ठीक है। अब 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर दो। तो देखो इसमें तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। अगर मैं इसमें रखूंगा फंक्शन में, इसको मैं अगर I2 बोलता हूं और x को मैं रिप्लेस करता हूं 1 माइनस एक्स से, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स माइनस 1, टेन इनवर्स 2 माइनस 1 1 माइनस 2x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो I बराबर माइनस आई, मतलब I2 तो 0 आ गया, ठीक है भाई। ये तो किंग्स प्रॉपर्टी से शॉर्ट आउट हो गया, ये वाला रह गया। और इसमें अपर माइनस एक्स रख के देखोगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड फंक्शन मान लो और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, सेकंड को इंटीग्रेशन एक्स, फर्स्ट बेचारा मुंह देखेगा उसका, लिमिट 0 से 1 माइनस फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टेन की इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू 2, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से 1। तो इसमें लिमिट डालोगे 0 पे तो खत्म ही हो जाएगी, तो टेन इनवर्स 2 आ जाएगा इधर से तो, और इसका इंटीग्रेशन अभी कर लो, इसका इंटीग्रेशन अभी करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो 1 प्लस 4x स्क्वायर को अगर मैं z बोलता हूँ तो इसका डेरिवेटिव 8x dx बराबर dz, तो मतलब 2x, ये dx भी तो है ऑफकोर्स, 2x dx की जगह आ जाएगा dz बाय 4 और इधर z आ जाएगा, तो मतलब L1 बाय 4 ln मोड z आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। और 0 से 1 लिमिट है, तो 0 से 1, 0 डालोगे तो ln 1 0 हो जाएगा, 1 डालोगे तो ln 5 आ जाएगा, यहां से जो आएगा वो आएगा माइनस 1 बाय 4 ln 5, ठीक है, यही आएगा। a tan इनवर्स 2, a तो 1 आ गया, b फ्रैक्शन में आ रहा है, x tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 1 प्लस 4x करके तुमने z बोल दिया, तो डेरिवेटिव 8x dx dz, 2x dx तो 4 बचेगा dz बाय 4, और ये t आ गया, तो माइनस 1 बाय 4 ln 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 बाय 4 आ रहा है। एक्शन में आंसर है नहीं, नेचुरल बोला है अभी। अच्छा, देख रहे हो भाई, देखो ये मुझसे देखो एरर हो रहा है यहाँ पे, और मैं कौन सा कोई मसीहा हूँ, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि गलती इंसान इंसान गलतियों को पुतला है ना और मैं थोड़ा बड़ा हूँ। एग्जाम प्रेशर में ये चीजें कितनी मैटर करती हैं। ये देखो ये 4 बेचारा, ये साला 4 ये मरवा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 tan इनवर्स 2 माइनस ln 5। अब आप देख सकते हो a 4 आ गया, b 1 आ गया, माइनस के बाद है तो 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, 9 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, तो देखो इसमें माइनस ए से ए प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें इवन ऑर्डर जैसा ऐसा कुछ बनेगा नहीं, नैनो फंक्शन है ये, क्योंकि वो माइनस एक्स तभी बात आएगा इंटीग्रल पॉइंट पे, तो इंटीग्रल पॉइंट पे तो वैसे भी एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसके तो बस केस बना लो। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 से लेकर 1 तक 0 होगा, फिर 1 से लेकर पाई बाय 2 डेढ़ के आसपास है, तो पाई बाय 2 तक वो 2 1 ही रहेगा, और 0 से पीछे वो -1 होगा, -1 तक, और उससे पीछे वो -2 होगा, कब तक -2 तक, लेकिन माइनस पाई बाय 2 तो उससे पहले ही आ जाएगा, तो बस इसको तोड़ लो कि माइनस पाई बाय 2 से -1 तक ये -2 होगा, तो 1/2 रहेगा,
फिर -1 से 0 तक ये -1 रहेगा तो 1/3 हो जाएगा। फिर 0 से लेकर 1 तक ये 0 होगा 1/4, और 1 से लेकर π/2 तक ये 1/5 आ जाएगा। तो 1/2 अपर माइनस लोअर, फिर 1/3 अपर माइनस लोअर, फिर 1/4 अपर माइनस लोअर, और 1/5 अपर माइनस लोअर। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -12 प्लस π/4 -1/3 प्लस 1/4 प्लस π/10 -1/5। इन तीनों चारों को जोड़ोगे तो 2 4 12 5 60 -30 प्लस 15 नहीं 20 -30, और यहाँ से 3 से आएगा -20, 4 से आएगा 15, 5 से आएगा -12, -50, ये +1 आएगा भाई, +1 प्लस आएगा तो 35 माइनस माइनस 35 -30 5 -12 -7/60, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 20 7π/20, तो 3 से मल्टीप्लाई 7π/60 अगर कॉमन ले लो तो 3π-1, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, हालांकि इस क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन का तो कुछ खास इतना है ही नहीं इन्वॉल्वमेंट, आप फंक्शन को एनालाइज करके काम बन जाएगा। फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी में आप आई को बाहर ले सकते हो, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -i माइनस आई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -x -6, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर +2। ग्रेटेस्ट इंटीजर को t की तरह बिहेव करो, t की तरह देखो, तो ये आ जाएगा। नाउ ये 0 कब है, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, वो पता लग जाएगा -2 से 3। तो 0 कब है, जब ये -2 या 3 होगा, और -2 ये कहां से कहां तक होगा, -2 से लेकर -1 तक। ऐसे ही 3 कब होगा, क्लोज 3 से लेकर 4 तक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, फाइनाइट होंगे, तो ये गलत हो गया। नेगेटिव कब होगा, तो यहाँ 30 बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो -2 से 3 के बीच होगा टी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से 3 होगा, तो मतलब टी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, -1 0 1 2। तो अगर वहां से देखें तो x कहां से कहां तक आएगा, -1 से लेकर 3 ओपन तक, क्योंकि 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, उससे पीछे तक 2 रहेगा, और -1 से पीछे नहीं जा सकता, तो ये सही हो जाएगा, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर इसको भी करना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे केस बना लो, 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, और उसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें देखो, ये इसका इंटीग्रेशन जो है ये तो हो जाएगा x⁴/3 माइनस, इस पे केस बना लोगे। अब देखो x⁴ का ग्राफ कुछ इस तरह होगा, और अगर x 0 से 64 तक जाएगा तो x⁴ 0 से 4 तक जाएगा, 4 वैल्यू कब होगी, 64 पे, 3 होगी 27 पे, 2 होगी 8 पे, 1 होगी 1 पे, तो 0 से 1 तक तो ये 0 से 1 के बीच ही रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट 1 से 8 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के बीच रहेगा फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ऐसी 8 से 27 में 2 आएगा, और 27 से 64 में 3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 64, तो 0 पे तो 0 आएगा, 64 पे 4 का क्यूब, 3 3 कट जाएगा, 4 की पावर 4, और इंटू 3/4, तो 4 की पावर 3, 16 64 इंटू 3, 180 12 192 आ जाएगा। इधर ये 0 7 27 - 8 19 2 38, 64 - 27 37 47 57 67, 37 इंटू 3, 3 7 90 90 और 21 111, 30 38 45 156 आ जाएगा, तो ये 36 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू 36 आ गई, जो ये इंटीग्रेशन। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है, अब अल्फा 36 है तो ये 36 पाई तक हो जाएगा। इसमें देखो, अब ना ये 36 पाई है, अगर आप देखो ध्यान से तो इस फंक्शन का पीरियड ना पाई है,
क्योंकि इसका भी पाई है, इसका भी पाई है, इसका भी पाई है, तो ओवरऑल का पाई तो होगा ही। अब पाई बाय 2 होगा या नहीं होगा तो वो आप चेक करके देख सकते हो, नहीं आएगा। तो इसका मतलब n पाई है तो n को आगे उतार सकते हो, तो ये 36 बटा पाई 0 से पाई आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 6 प्लस कॉस 6। अब आप देखो ध्यान से कि अगर मैं इसमें किंग्स लगाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपर माइनस एक्स सेम आएगा। तो यहां पर लोअर लिमिट 0 भी है, तो क्यों ना मैं क्वींस सोचूं। यहाँ पे अगर मैं क्वींस प्रॉपर्टी लगाता हूं तो अपर माइनस एक्स सेम आएगा, तो मैं ट्वाइस कर सकता हूँ और लिमिट आधी कर सकता हूँ। तो 36 बटा पाई इंटू 2 और लिमिट कर दो 0 से हाफ, साइन स्क्वायर अपॉन साइन 6 प्लस कॉस 6। ठीक, क्लियर है। ये फर्स्ट है, मान लो, मतलब कहने का मतलब ये जो है ये मान लो आपका आई है। नाउ आई बराबर, अगर इसमें मैं किंग्स लगाता हूं तो अगेन अपर माइनस एक्स से क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर आएगा, ये कॉस 6 आएगा, ये साइन 6 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से आई आई क्या होगा 2i, और 0 से पाई बाय 2 डिनोमिनेटर सेम आएगा, एलसीएम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन साइन 6 प्लस कॉस 6 बन जाएगा। ठीक है भाई, बस अब कुछ नहीं है, ऊपर नीचे cos 6 से डिवाइड कर दो, हाईएस्ट पावर है। या एक तरीका ये भी है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर लिख दो, और फिर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को बना लो साइन 2x का होल स्क्वायर, और फिर अगेन नीचे साइन स्क्वायर को 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर आएगा, फिर वहां पर भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अभी हाईएस्ट पावर से कर दो। तो नीचे साइन की पावर आएगा tan 6 प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा ऊपर cos 6 आएगा, cos 6 sec 6 आएगा, sec 6 में से sec स्क्वायर तो अलग कर लिया, और 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर 4, sec स्क्वायर का पावर 2, sec 4 इंटू sec स्क्वायर sec 6 हो जाएगा। सही है भाई। अब आप देखो ये एक बार मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं, मतलब लिमिट वगैरह देख लेंगे अपने, है ना। अब आप देखो इसको अगर ओपन करोगे तो t, ये tan है ना, ये tan है, ये भी tan है, तो tan को अगर मैं t बोलूं तो sec स्क्वायर dt बन जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे t की पावर 6 प्लस 1 dt, और ये बन जाएगा ऊपर t4 प्लस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, सॉरी t4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t6 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे अपन, अब इसमें ना ये t6 प्लस 1 को फैक्टराइज कर लो, t6 प्लस 1 को फैक्टराइज कर लो, इसको लिख लो टी स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर ऊपर वाले को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप देखो ये पूरा का पूरा फैक्टर ही ऊपर बन रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये पूरा फैक्टर कट जाएगा। तो ये तो अपना जो स्टैंडर्ड आ गया, जो टाइप हम याद रखते हैं कि जैसे ही अगर आपको ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 दिखे और नीचे t4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर दिखे, तब आप ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये माइनस 1, और ऊपर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो नीचे किसका डेरिवेटिव लिखो, और नीचे क्या लिखोगे t माइनस 1 बाई टी, क्योंकि नीचे t माइनस 1 बाई टी होगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा। अगर ऊपर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पे फिर प्लस वाला बनाता, है ना। तो इस t प्लस, इसको लिख दो t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2, माइनस 2 एक्स्ट्रा आएगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए प्लस 2, 2 माइनस 1 1, और ऊपर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब आप देखो अगर ये z का काम करेगा तो ये dz का काम करेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स z आएगा। अब z की जगह क्या था, t माइनस 1 बाई टी, और t क्या था tan x, तो tan इनवर्स tan x माइनस 1 बाई tan x। ठीक है, और इसमें लिमिट डाल दो 0 से पाई बाय 2। तो जब पाई बाय 2 डालोगे तो tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी तो हो जाएगा पाई बाय 2, माइनस जब 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस तो ये 1 बाई माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2,
पाई आपका आंसर आ जाएगा, ये पाई आएगा, और पाई तो इस आई का आंसर है। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 36 पाए इंटू 2, ये ना। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, देखो ये भी 2 आई आया, 2 उधर जाएगा तो पाई बाय 2 बनेगा, तो ये पाई बाय 2 बनेगा, तो पाई से पाई, 2 से 2, 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत है ना, मतलब जैसे अब ये पिछला क्वेश्चन खून पी गया ना, मतलब ये देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, तो खून पी गया अपना, है ना। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन रिकमेंडेड ही नहीं है पंगे लेने। ये उतना ही लल्लू सवाल है ना, मतलब जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है जिन्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, इसमें पेन भी नहीं चलाना, देखते ही आप आंसर बता सकते हो, क्योंकि अगर 10 को साइन बाय उसको उस फॉर्म में लिखोगे तो ये पता है कौन सा फॉर्मेट बनेगा, ये बनेगा एलसीएम लेके कॉस की पावर 1/3, साइन की पावर 1/3, और ऊपर भी साइन की पावर 1/3। तो अगर ये आई है ए से बी और अपर प्लस लोअर, 6 पाई बाय 24 पाई बाय, हाँ सही है, 6 पाई बाय 24, तो अपर प्लस लोअर रखोगे तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो 6 पाई बाय 24 मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स, और 2x की जगह आएगा तो पाई बाय मतलब 2 इंटू 2x बन जाएगा, 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x, तो ऊपर वाला cos 2x बन जाएगा, नीचे वाला sin 2x, और ये sin cos 2x। अगेन इसको जोड़ोगे दिस प्लस दिन 1 आ जाएगा, तो 2i बराबर डायरेक्ट b माइनस ए आ जाएगा, तो i बराबर अपर माइनस लोअर बाय 2, तो 5 पाई माइनस 4 पाई बाय 24 बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बटा 12। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, किंग्स प्रॉपर्टी पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इवन हम ये स्ट्रक्चर ही याद रखते हैं कि अगर कभी आपको एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप दिखे ए से बी, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो अपर माइनस लोअर बाय 2, उसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, हाँ भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x 0 से 100 एंड दिस इक्वेशन होल्ड्स। अब देखो इसमें सीधा भी इंटीग्रेट कर सकते हो आप, साइन एक्स माइनस टी को खोल दो, या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो हम चाहेंगे आर्ग्यूमेंट से x बाहर आ जाए, उसके लिए किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0 से x और t को रिप्लेस कर दो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, टी को रिप्लेस कर दो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, मतलब t से, टी को रिप्लेस कर दो अपर प्लस लोअर माइनस टी, एक्स माइनस टी से, तो टी की जगह तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टी का स्क्वायर, और साइन एक्स माइनस टी तो टी आ जाएगा डी टी। अब आप देखो इसको ओपन करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है बाय पार्ट्स लगना, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये खत्म होती रहेगी डिग्री, तो अब डायरेक्ट शॉर्टकट जो होता है वो भी लगा सकते हो कि भैया इसको एज इट इज रखा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फिर बीच में माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो 2 आगे एक्स माइनस टी इंटू -1 टी का, और फिर कॉस का इंटीग्रेशन, साइन आएगा और एक आगे माइनस है तो माइनस साइन टी, फिर बीच में प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव, तो 2 एक्स माइनस टी का -1 और एक -1 तो +1 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस, ये डेरिवेटिव का पार्ट था ना, ये तो डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का तो सिर्फ ये था, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन, फिर क्या आएगा, साइन का माइनस कॉस होता है तो कॉस टी आएगा। ठीक, अब इसमें लिमिट 0 से x, अपर लिमिट x रखोगे t की जगह, तो ये खत्म, ये खत्म, उसमें x रखोगे तो क्या आएगा 2 cos x, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 t की जगह, तो ये 0 cos 0 1 हो गया, t की जगह 0, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, यहाँ t की जगह 0 रखोगे, ये माइनस माइनस, ये तो प्लस ही हो गया, t की जगह 0 रखोगे तो साइन 0, ये भी खत्म हो गया, और फिर t की जगह 0 तो +2 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर भी कट गया, -2, तो 2 cos x -2 बराबर 0, cos बराबर 1 आ गया, cos बराबर 1 कब होगा, जब x क्या होगा इवन पाई, n 2n पाई, है ना, तो मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे करते करते, अब 100 से छोटा क्या होगा, 100 के आसपास मल्टीपल देखो, 100 के आसपास अगर मैं 33 पाई को सोचता हूं,
तो कितना होगा ये लगभग 103.82 और उससे 3.14 लगभग पाई पीछे आऊंगा लगभग, तो वो 32 पाई होगा, है ना। तो उससे भी छोटा 32 पाई भी 100 से बड़ा हो गया, तो उससे छोटा 31 तो आएगा नहीं, इवन पाई है, तो 30 पाई तक जाएगा ये, है ना, 30 पाई तक। कितने सोल्यूशन हो गए? 16 आ गए, है ना, 16 सोल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस में भी जब वेरिएबल्स में लिमिट में कांस्टेंट हो तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये y, तो मतलब ये 0 से 1 y इंटू एफ वाई डी वाई प्लस एक्स ई एक्स 0 से 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक्स तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो y है, उसको बाहर निकाल सकते हो। अब आप देखो ये जो क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट है, ऐसी ये जो क्वांटिटी है ये भी एक कांस्टेंट है, तो आप इनको क्या बोल सकते हो? ए और बी बोल सकते हो। तो एफ एक्स का आपको हुलिया पता चल गया कि एफ एक्स की शक्ल कैसी होगी, ई की पावर एक्स ए प्लस एक्स ई की पावर एक्स बी, ऐसा होगा। अब ए निकालना है तो वापस ए बराबर 0 से 1 वाई की, मतलब वाई मतलब इसी में वाई रख दो, तो वाई इंटू ई की पावर वाई प्लस ए प्लस वाई इंटू ई की पावर वाई बी, ऐसे डी वाई। और ऐसे बी निकालना हो तो 0 से 1 एफ वाई रखोगे तो ई की पावर वाई प्लस ए प्लस वाई ई की पावर वाई बी डी वाई, ये बी है। ठीक है, ये निकाल लो, ए और बी आ जाएंगे। ठीक है भाई, नाउ तो फंक्शन निकालना ना, क्योंकि आपको f0 चाहिए। अब f0 क्या होगा, तो उसके लिए ए और बी निकालना, पहले ए और बी निकालो, तो बी निकाल लिया पहले, फिर मैं ए निकाल लेता हूँ। बी बराबर, इसको इंटीग्रेट करोगे ई की पावर वाई, तो ई की पावर वाई आएगा 0 से 1, फिर ए का इंटीग्रेशन ए वाई 0 से 1, फिर बी बाहर, वाई ई वाई में बाय पार्ट्स लगेगा, तो वाई एज इट इज ई की पावर वाई माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन, फिर ई की पावर वाई 0 से 1। तो देखो जब अपर लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, ई माइनस 1 आएगा, प्लस ए आएगा, प्लस बी, 0 अपर लिमिट रखोगे तो ई माइनस ई 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1 ई, सॉरी लोअर लिमिट रखोगे तो, अपर लिमिट रखोगे तो 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0, ये -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी बराबर ई -1 प्लस ए प्लस बी आ गया, बी से बी कट गया, तो आपका क्या आएगा, ए बराबर 1 माइनस ई आ गया। ठीक है जी, ए आ गया, मतलब बी की हेल्प से ए आ गया। ऐसे ही इसमें बी रख दो, मतलब ए रख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, तो ए और बी में एक और इक्वेशन आ जाएगी, दोनों आ जाएंगे। अब आप देखो, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप देखोगे ना f0, तो अगर आप इसमें 0 रखोगे ना तो f0 देखो क्या आएगा, 0 रखोगे तो 1 ए ये आएगा, तो e प्लस f0 पूछे, e प्लस f0 मतलब e प्लस 1 प्लस ए, और a क्या है, a आई गया, तो e से e कट गया, बस 2 आ गया। तो b की इनफैक्ट हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, आपका 2 आंसर। ठीक है भाई, अदरवाइज थोड़ा सा फिर कैलकुलेटिव है। चलिए नेक्स्ट। अभी लेट एक फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन है जो इसको फॉलो करता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है हम आर्ग्यूमेंट को x बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने कहा टी एक्स 36 जो है इसको अपन z बोल देते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, तो dt x बाय 36, x तो एज इट इज रहेगा, dz आ जाएगा। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 से f ऑफ अंदर तो बन जाएगा z, ठीक है, और dt की जगह क्या आ जाएगा, x बाय 36 dz, x बाय 36 कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लो, मतलब इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वैसे वेरिएबल। और लिमिट z की 0 रखोगे तो 0, 36 रखोगे तो t आ जाएगा, ठीक, और बराबर ऐसी 4 अल्फा, ठीक है, ये fx आ गया, बस। अब वेरिएबल लिमिट है तो न्यूटन लेबनीज लगा सकते हो, ठीक है ना, लिमिट t की चाहिए ना, t की जगह 36 रखा है, तो लिमिट x आएगी, सॉरी x है ना, हाँ लिमिट x। अब न्यूटन लेबनीज लगा दो, न्यूटन लेबनीज लगाओगे तो x बाय, न्यूटन लेबनीज लगाने से पहले बट ये x बाय 36 भी है, इस x बाय 36 को उधर भेज दो, तो अब आप ऐसे देखो एफ जेड डी जेड, क्योंकि वरना यूवी रूल लगाना पड़ेगा,
0 से x बराबर 36 इंटू 4 144 अल्फा बाय x। सही है भाई, यही आएगा। ये भी प्रिंटिंग एरर कर दी हमने, है ना। dt ना, ये देखो dt बराबर यहाँ से क्या आएगा, 36 बाय एक्स डी जेड आएगा। तो 36 बाय एक्स आएगा, 36 बाय एक्स। तो ये 4 से ये जाएगा 9, तो ये x ऊपर जाएगा, x अल्फा बाय 9 ऐसा आएगा एफ एक्स। अब लगाओ न्यूटन लैम्ब्रिज, अब लगाओ इसमें न्यूटन लैम्ब्रिज। न्यूटन लैम्ब्रिज जैसे लगाओगे तो एफ एक्स बराबर x का डेरिवेटिव 1, तो अल्फा बाय 9 एफ एक्स प्लस x अल्फा बाय 9 एज इट इज एफ डैश एक्स। अब ये सारा f एक तरफ कर लो, तो f के ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा बाय 9 और इधर x अल्फा बाय 9 एफ डैश एक्स। इधर से देखो एफ डैश एक्स बाय एफ, 9 माइनस अल्फा, 9 9 कट जाएगा, 9 माइनस अल्फा बाय अल्फा एक्स, ये आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। जैसे ही अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान दो, इधर तो आ जाएगा ln f, और इधर 9 माइनस अल्फा तो है ही, ऐसी ln अल्फा एक्स, और नीचे एक अल्फा की वजह से एक अल्फा भी आएगा बाहर, है ना, और प्लस ln c। तो ln ln है तो इन दोनों को a भी लगा दो, फिर ln कट जाएगा, तो अल्टीमेटली एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस अल्फा, ये पावर में चला जाएगा ना, तो x की पावर क्या आएगा, 9 माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू अल्फा की पावर भी कुछ होगा, इंटू सी भी होगा, उस सबको के बोल दो बस, ये है। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू। अब ये पैराबोला है, मतलब ये y बराबर के एक्स समथिंग है, तो ऑब्वियसली अगर ये पैराबोला है तो इस पावर को 2 होना पड़ेगा, तो 3 अल्फा बराबर 9, अल्फा बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, के एक्स पर। नाउ इफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1 एंड -4, बीटा, तो 2, 1 से अगर ये पास करता है तो 1 बराबर k इंटू 4, तो k बराबर कितना आ गया, 1/4। इसका मतलब पैराबोला आ गया y बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर। नाउ -4, बीटा, तो x की जगह -4 रखोगे तो 16/4, तो बीटा 4 आ जाएगा, ठीक है जी, बीटा आ गया। बाकी सब तो कहानी बनाने, मतलब इंटीजर आंसर बना रहा है। अल्फा 3 बीटा 4, तो 4 की पावर 3, 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, हाँ भाई, देखो 1/sin5 cos स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं तो cos स्क्वायर कट जाएगा, तो अब इसको ऐसे लिख लो, 1/sin5 cos स्क्वायर माइनस 5 कट जाएगा, मतलब cos स्क्वायर कट जाएगा, 5/sin5, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये ये थोड़ा फील नहीं आ रहा कि ये 1/cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है और ये फंक्शन दोबारा रिक्रिएट हो रहा है, तो क्यों ना इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के बाय पार्ट्स लगा लें। तो अगर इसको एज इट इज रखें फर्स्ट को, तो 1/cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, बीच में माइनस आएगा, ठीक है, और माइनस आने के बाद 1/sin5 का डेरिवेटिव, तो -5 आगे, और 1/sin की पावर 6 इंटू साइन का cos, और 1/cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो tan भी sin बाय cos, ये cos cos कट गया, sin कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस भी आ गया, तो ये आएगा 5/sin की पावर 5, ये इंटीग्रेशन इससे कट जाएगा बस, तो ये आ जाएगा tan x बाय sin की पावर 5x, ठीक है, प्लस c। तो ये फंक्शन आ गया आपका tan x बाय sin की पावर 5x, ठीक है भाई। नाउ एफ ऑफ 5π/6, 5π/6 रखोगे तो tan π/6 की तरह 1/√3, और sin π/6 मतलब हाफ, हाफ की पावर 1/5, तो 1/2 की पावर 5, 1/32, तो ये आ गया 32/√3, और π/4 रखोगे तो ये 1, और ये 1/√2 की पावर 5, और ये ऊपर जाएगा, तो √2 की पावर 2, 2 2 2 4, 4√2, ये आ जाएगा। तो एलसीएम ले लो, √3 बराबर 32 माइनस 4 इंटू √2 इंटू √3, 4 अगर कॉमन ले लोगे 4/√3,
8 माइनस रूट 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। तो अब देखो ये पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो। ये क्या है, मान लो ये आई लिखा हुआ है, मान लो कि ये आई है 0 से r x मोड साइन पाई x dx। अब देखो आपको पता है मोड पे तो केस बनते हैं, तो हमें तो आर ही नहीं पता। अगर आर को ऐसे तोड़ने बैठ गए 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 2, फिर तो बहुत रायता फैल जाएगा। तो वैसे भी आपको दिख रहा है कि इसके अगर सिर्फ ये हो ना तो उसका पीरियड मैं जानता हूँ, लेकिन ये x दिक्कत दे रहा है, तो क्यों ना मैं इस x को हटाऊं। और इस x को हटाने का तरीका है किंग्स प्रॉपर्टी, P4 जिसको आप बोलते हो किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, तो 0 से r x की जगह अपर प्लस लोअर माइनस x साइन x की जगह अपर प्लस लोअर माइनस x साइन r पाई, r इंटीजर नेचुरल नंबर है तो r पाई n पाई माइनस x कुछ भी करो साइन x ही आएगा, और माइनस भी आएगा तो वो मोड उसको खा ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो तो i प्लस आई 2i 0 से r x x कट गया r और मोड साइन पाई x। अब आप देखो r तो कांस्टेंट है और इस फंक्शन का पीरियड 1 है, क्योंकि मोड का पीरियड होता है पाई और डिवाइड बाय पाई भी है क्योंकि kx। अब इस आपको r इंटू 1 सोच सकते हो, ये पीरियड 1 और ये इंटू n, और n को आगे उतार सकते हो क्योंकि n वो नेचुरल नंबर है। तो 2i बराबर r, r कितना आ गया r स्क्वायर 0 से 1। अब 0 से 1 में x पाई 0 से पाई है तो साइन भी पॉजिटिव है, तो इसको आप खोल सकते हो। ठीक है जी। अब आप इसको जब खोल सकते हो तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। माइनस को बाहर निकालो 1 रखोगे कॉस पाई माइनस 1 बाय पाई, माइनस 0 रखोगे 1 बाय पाई, तो अगेन ये आ जाएगा 2 बाय पाई। तो यहां से 2i बराबर आर स्क्वायर इंटू 2 बाय पाई, 2 से 2 कट गया, i बराबर आर स्क्वायर पाई आ गया, आर स्क्वायर बाय पाई। तो अब देखो इसकी वैल्यू रखोगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर बाय पाई का रूट का सिग्मा, आर बराबर 1 से 20। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर का रूट मोड आर, और आर नेचुरल है तो मोड खुल जाएगा आर से ही, तो सिग्मा आर लिख लो, सिग्मा आर लिख लो। तो 1 से लेके 20 का सम n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 210 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, प्रॉपर्टीज की बिना काम नहीं बनेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगेन माइनस ए से ए है, बट इवन ओड वाला सच कुछ बनता नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो आप अगेन तोड़ ही लो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कौन कहाँ होगा। तो देखो ग्रेटेस्ट एक्स का तो आज ही हमने करा था कि ग्रेटेस्ट एक्स को क्या होगा, जब एक्स माइनस पाई बाय 2 से लेकर माइनस 1 तक होगा तो उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो क्या होगा, -2। जब एक्स माइनस पाई बाय 2 -1 से लेकर 0 तक होगा उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। जब x 0 से लेकर 1 तक होगा तो उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। और जब x 1 से लेकर पाई बाय 2 तक होगा तो उस टाइम तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ये 4 केस ग्रेटेस्ट पे बने थे। अब बात करें अपने ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x पे, तो देखो उसके लिए साइन का ग्राफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ऐसा होता है। तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू 0, उसके ग्रेटेस्ट यहाँ पे भी 0, सिर्फ इस पॉइंट पे बनाएगा, एक पॉइंट पे, और इससे पहले वैल्यू हमेशा माइनस बनाएगी। मतलब माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 में ग्रेटेस्ट साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, -1। -1 से 0 में वो भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स तो -1। 0 से आगे वो हमेशा 0 ही होगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स क्या होगा, 0, और इधर भी ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स क्या होगा, 0। ठीक है जी। और कोस का ग्राफ ऐसा होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, और उसका ग्रेटेस्ट करें तो यहाँ पे ही 1 होगा, अदरवाइज वो हमेशा ही क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में 0, 0 0 0 0। ये किस चीज की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस। ठीक है जी, हाँ जी। बस तो अब आप ऐसा करो, केसेस बना लो। तो आई बराबर माइनस पाई बाय 2 से -1 तक, ये -2 है, 3 -2 1, ऊपर 12, नीचे ये 0 ये -1, 3 -1 2, ऐसे -1 से लेकर 0 तक। ये -1 3 -1 2, 2 12 24, ये तो 0 ही है, अपॉन 2। फिर 0 से लेकर 1 तक तीनों 0 है, तो 0 0 12 3 36, 3 3 कट गया, 12 आ गया, प्लस 1 से लेकर पाई बाय 2 तक दोनों 0 है, ये दोनों तो 0 है, ये 1 है, तो 3 + 1 4,
ये तो 4 आ गया, 3 से 4, 4 4 16, यहाँ से 16 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, यहाँ से 12, यहाँ से 12 आएगा और अपर माइनस लोअर, ये भी 12, यहाँ पे ये 6 आएगा, 6 इंटू अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो देखो -6 प्लस 3 पाई प्लस 12 प्लस 12 प्लस 8 पाई माइनस 16, तो 12 12 24, 24 माइनस 16 8, 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 11 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अच्छे भी थे, कुछ लेंदी कैलकुलेटिव भी थे और क्वेश्चन भी ज्यादा थे, है ना, तो थोड़ा सा टफ रहता है कई बार, है ना, तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हमने देख लिए और इसी तरह आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।